हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बोन्स के बारे में और बोन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। और आज हम बोन्स की डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सही है, डिवीज़न के बारे में, उनकी तकसीम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ह्यूमन स्केलेटन को क्या किया गया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो होता है वो एक्सियल स्केलेटन होते हैं। नंबर 2 अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन हमारी जो सेंट्रल एक्सेस होगी बॉडी की उसको कहते हैं, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे बाजू आते हैं और हमारी टांगें आती हैं, यानी उनको पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को कंसिस्ट किया गया है 80 बोन्स में कंसिस्ट किया गया है। अब फिर ये 80 बोन्स होते हैं, इनको फिर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 5 हिस्सों में। 5 तरीके से इन 80 बोन्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले स्कल बोन्स कहा जाता है, जो कि 28 है, यानी हमारा जो सर, हमारा जो हेड बनाते हैं, इन बोन्स को क्या कहा जाता है, सकल बोन्स कहा जाता है। सकल के अंदर हमारा क्या होता है, फेस आता है, चेहरा आता है, और उसके बाद हमारा ऊपर वाला हेड, ये इसको मिला के यानी गले से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको सकल कहा गया है। और इसके अंदर क्या होते हैं, 28 बोन्स मौजूद होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, यानी ये सकल बोन गर्दन से ऊपर होते हैं। अब फिर हम गर्दन से नीचे की बात करें तो क्या किया गया है, रिब्स। हमारी जो पसलियाँ हैं उनको रिब्स कहा जाता है, और उनको अंदर क्या होते हैं, 24 बोन्स होते हैं और 12 पेयर्स मौजूद होते हैं। सही है स्टूडेंट। इसके बाद आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को बैकबोन भी कहा जाता है, यानी हमारे बैकबोन के अंदर रीढ़ की हड्डी में 26 बोन मौजूद होते हैं। सही है मेरे स्टूडेंट। इसके बाद क्या होता है, स्टर्नम बोन एक होता है, यानी हमारी रिब्स के सामने जो एक बोन होता है उसको स्टर्नम कहा जाता है। इसके बाद ये हायोइड बोन। हायोइड बोन हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये ओरल कैविटी के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है, और ये हमारी ज़बान में क्या होता है, हेल्पफुल होता है, यानी बोल चाल में ये क्या करता है, हेल्पफुल होता है। अब फिर हम समझेंगे उनके बारे में तफसील से। स्किल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, हायोइड बोन्स, इनके बारे में क्या करेंगे, हम तफसील से पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं सक्कल के ऊपर। हमने कहा सक्कल को डिवाइड किया गया है 28 बोन्स में। तो अब फिर सक्कल के अंदर ये 28 बोन्स है, इनको फिर डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। सबसे पहले हमने कहा था एक्सियल स्केलेटन को 80 बोन्स में डिवाइड किया गया था। फिर अब 80 बोन्स को क्या किया गया, 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, जिनमें सक्कल, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, हायोइड बोन आ रहे थे। अब फिर हम आ जाते हैं सक्कल के अंदर। सक्कल को फिर क्या किया गया है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और ये सक्कल के अंदर 28 बोन्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले क्रेनियम बोन्स कहा जाता है। जो क्रेनियल बोन्स क्या करते हैं, सिर्फ हमारे जो हेड होता है, सबसे ऊपर जो हेड, इसमें क्या होते हैं उसके बाद फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स हमारे चेहरे को बनाते हैं, और ये हमें सांस लेने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद ब्रीथिंग, उसके बाद बोल चाल, स्पीच में क्या ये फेशियल बोन्स हमारे हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद ऑडिटरी ओसाइल। ऑडिटरी ओस्काइल बोन्स क्या होते हैं, हमारे कानों के अंदर मौजूद होते हैं। ये हमारी जो आवाज़ बाहर से कानों के अंदर आता है, इसमें क्या करते हैं, उसकी जो पासिंग होती है इसमें हेल्पफुल होते हैं। सही है स्टूडेंट। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर सकल के अंदर क्रेनियम बोन थे, इनको फिर 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इट इज़ कॉन्सिस्ट ऑफ 8 बोन्स, यानी 8 हिस्सों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। आ जाओ, इसमें सबसे पहले क्या होता है, फ्रंटल होता है। फ्रंटल ये सामने वाला हो गया। सही है, जो सर का सबसे जो सामने होता है फ्रंटल, वो क्या हो गया, फ्रंटल हो गया। फ्रंटल हमारे पास एक होता है।
इसके बाद हमारे पास दो पेरिटल। दो क्या होते हैं? पेरिटल होते हैं, यानी फ्रंटल के अपोजिट में क्या होता है? दो बोन्स होते हैं जिनको पेरिटल कहा जाता है। अब फिर पेरिटल के नीचे आते हैं तो ओसिपिटल। अब पेरिटल से नीचे क्या होता है? ओसिपिटल मौजूद होता है, यानी ओसिपिटल एक बोन है वहाँ पर। उसके बाद इथमाइट। इथमाइट ये एक बोन होता है जो कि हमारी आँखों के दरमियान क्या होता है? पाया जाता है। यहाँ पे दिया गया है इथमाइट बोन। इसके बाद सिफिनोइड, यानी आँखों के जो ऊपर वाला जो बोन होता है, आँखों के साथ जो ऊपर बोन होता है उसको सिफिनोइड कहा जाता है। और टेम्पोरल की हम बात करें तो जो हमारे ये लेफ़्ट और राइट साइड, यानी कानों के ऊपर वाली जो जगह होती है, इनमें क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ये बोथ साइड्स में मौजूद होते हैं, राइट और लेफ़्ट दोनों में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन हमने कहा था ये हमारे चेहरे को बनाते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो ज़ाइगोमेटिक बोन्स होते हैं, यानी ज़ाइगोमेटिक यहाँ पे दिखाया गया है आप लोगों को। तो ज़ाइगोमेटिक हमारे जो क्या होते हैं? ज़ाइगोमेटिक हमारे जो नाक से जो बाहर वाली जगह होती है ये वहाँ पे मौजूद होते हैं, और ये ज़ाइगोमेटिक कहा जाता है। ये यहाँ पे क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास दो इन्फीरियर नसल कॉन्चा, यानी ये नाक के सबसे नीचे दो बोन्स होते हैं, उनको इन्फीरियर नेज़ल कॉन्चा कहा जाता है। जबकि नाक के अंदर ही दो बोन्स मौजूद होते हैं जिनको नेज़ल बोन्स कहा जाता है। उसके बाद दो मैक्सिलरी बोन्स। ये मैक्सिलरी बोन हमारी अपर जा में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। सही है। नाक के ये नीचे दो कट होते हैं, यहाँ पे ये अपर जा होती है, यहाँ पे क्या होते हैं? मैक्सिलरी बोन वहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद एक वोमर भी यहाँ पे साइड में मौजूद होता है। अपर जा के क्या होता है? साइड में एक बोन मौजूद होता है जिसको वोमर बोन कहा जाता है। उसके बाद दो क्या होते हैं? लेसरिमल ये भी हमारी क्या होते हैं? जो नाक होता है, नाक के अंदर मौजूद होते हैं, आँखों के अंदर वाले साइड में क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। यहाँ पे लेसरिमल क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। इसके बाद एक मैंडिबल को मूवेबल बोन भी कहा जाता है। ये क्या होती है? अपर जा होती है। जो अपर जा होती है उसको मैंडिबल भी कहा जाता है। सही है स्टूडेंट्स। इसके बाद आते हैं वर्टिब्रल कॉलम। बैकबोन क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 26 बोन्स। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको 26 बोन्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। अब इन 26 बोन्स को फिर अंदर क्या किया गया है? तकसीम किया गया है। इनमें से 7 क्या होते हैं? सर्वाइकल बोन होते हैं, जो सबसे क्या होते हैं? ये जो C1 से लेके C17 तक जो बोन्स होते हैं उनको सर्वाइकल बोन्स कहा जाता है। ये क्या होते हैं? बैकबोन के अपर में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद क्या कहा जाता है? थोरेसिक बोन, मतलब T1 से T12 तक जो बोन्स होते हैं उनको मिला के थोरेसिक बोन कहा जाता है। ये क्या होते हैं? हमारे हार्ट्स और लंग्स के पीछे मौजूद होते हैं। सही है। तो ये T1 से T12 तक होता है। उसके बाद लंबर बोन क्या होते हैं? हमारे पास 5 तक होते हैं, L1 से L5 तक। अब ये हमने क्या कहा था? C जो L1 होती है, L1 से 5 तक क्या होते हैं? लंबर होते हैं। उसके बाद स्टर्नम। उसके बाद क्या होते हैं? हमारे पास नीचे स्टर्नम मौजूद होते हैं, और स्टर्नम से नीचे क्या होते हैं? हमारे पास होता है कोकाइक्स बोन क्या होता है? सबसे उसको टेल बोन भी कहा जाता है, जो कि बैक बोन के सबसे आखिर में मौजूद होता है। इसके बाद हमारे पास ये स्टर्नम नहीं है, उसको सलम्बर कहा जाता है। सही है। सलम्बर बोन उसको कहा जाता है, सॉरी लंबर बोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्टर्नम नहीं कहा जाता है। जबकि सेक्रम उसको कहा जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, इसको क्या कहा जाता है? सेक्रम, SACRUM, सेक्रम बोन इसको कहा जाता है। ये एक बोन क्या होता है? 5 बोन से मिल के बना होता है, 5 वर्टिब्राई से मिल के क्या होता है? सेक्रम बनता है। उसके बाद जो कोकाइक्स होता है वो 4 वर्टिब्राई से मिल के क्या होता है? बना होता है।
सही है। उसके बाद आते हैं ऑडिटरी ओस्काइल्स। ये क्या होते हैं, हमारे कानों के अंदर मौजूद होते हैं। इसमें हम आ जाते हैं तो 2 मालस बोन्स, 2 इनकस एंड 2 स्टेप्स बोन। इसको आप लोग ऐसे भी MIS से भी क्या कर सकते हो, आप लोग ये समझ सकते हो। M से मुराद मालस हो गया, जबकि आई से मुराद इनका, जबकि एस से मुराद स्टेप्स बोन। स्टेप्स बोन होते हैं, उनको सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी कहा जाता है बॉडी के। सही है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद हम रिप्स के अंदर हमने कहा 12 पेयर्स होते हैं, जबकि 24 बोन्स हमारे पास मौजूद होते हैं। रिप्स का काम क्या होता है, रिप्स हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद स्टर्नम और रिप्स से मिलके क्या बनाते हैं, रिब केज बनाते हैं। हायोइड बोन की हमने बात की, ये हमारी क्या होते हैं, ओरल कैविटी के अंदर ये मौजूद होते हैं और ये हमारी स्पीच में हेल्पफुल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का हमारा ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।